हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 कवर करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए एक्सरसाइज 2.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है फाइंड। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 12 डिवाइड बाय 3/4, यानी कि हमें 12 को डिवाइड करना है 3/4 से। तो जहाँ भी आपको किसी नंबर को किसी फ्रैक्शन से जब भी डिवाइड करना हो, ये रूल ध्यान में रखना बिल्कुल कि अगर किसी नंबर को किसी फ्रैक्शन से या किसी फ्रैक्शन को ही फ्रैक्शन से अगर डिवाइड करना हो तो डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो और फ्रैक्शन को पलट के लिख दो। पलट के मतलब जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे लिख दो। जैसे इसी क्वेश्चन का देखो सॉल्यूशन करेंगे हम। तो जो 12 है उसको डिवाइड करना है 3/4 से, तो हमने रूल के अकॉर्डिंग क्या किया, 12 डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो और फ्रैक्शन को हमने पलट के लिख दिया, यानी 4 जो नीचे था डिनोमिनेटर में वो ऊपर न्यूमरेटर में चला गया और जो ऊपर न्यूमरेटर में था 3 वो नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। अब 3 से 12 कैंसिल होता है क्योंकि 3 4 जा 12, तो ये बन गया 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और 4 4 जा होते हैं 16, तो 16 आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट में गिवन है 14 डिवाइड बाय 5/6, यानी कि 14 को हमें 5/6 से डिवाइड करना है। तो वही सेम रहेगा कि अगर किसी नंबर को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो तो डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो और फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल में लिख दो, यानी पलट के लिख दो। तो हम वैसे ही करेंगे, 14 डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई बन गया और 5/6 को लिख देंगे 6/5। अगर कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर दो, अगर नहीं हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 84/5, इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में गिवन है 8 डिवाइड 7/3, तो ऐसे ही इसको करेंगे, 8 मल्टीप्लाई पलट दी फ्रैक्शन 3/7 बन गया, 8 3 जा होते हैं 24/7, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में गिवन है 4 डिवाइड 8/3, तो डिवाइड करते टाइम क्या करना है, फ्रैक्शन को पलटना है और डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई बनाना है। तो 4 मल्टीप्लाई 3/8, क्योंकि 4 से कैंसिल होता है 8, 4 2 जा 8, तो यहाँ से जो रह जाएगी फ्रैक्शन वो है 3/2 और यही आंसर आ जाएगा। जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल करके दिखाने हैं आपको कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे कैंसिल हो गए, तो ये बचा है 3/2। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में गिवन है 3 डिवाइड 2 इंटू 1/3, जहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाए, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर लेंगे प्रॉपर या इम्प्रॉपर में और फिर उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में 3 डिवाइड, जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको हमने चेंज कर लिया, तो ये बन गया 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3। अब इसको डिवाइड करके दिखा दो, तो ये बन जाएगा 3 डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई और 7/3 को लिखेंगे हम 3/7, 3 3 जा 9/7, इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए लास्ट पार्ट में गिवन है 5 डिवाइड 3 इंटू 4/7, तो इसमें भी वही करना है, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करेंगे फिर उसको हम डिवाइड करके दिखाएंगे। डिवाइड करते टाइम क्या करना है, आपको ध्यान रखना है ये बात कि अगर किसी फ्रैक्शन को किसी फ्रैक्शन से, किसी नंबर को किसी फ्रैक्शन से अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और फ्रैक्शन को हम पलट के लिख देंगे। तो ये वाला सम आप खुद से ही करेंगे। फिर इसके बाद देखिए आपको कुछ ये बेसिक बता देती हूँ मैं बातें कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है। वैसे तो आप पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में ये चीज़ें। तो देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर एंड डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला जो नंबर है वो छोटा हो, स्मॉलर हो, एंड डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, और जो डिनोमिनेटर है नीचे वाली जो वैल्यू है वो बड़ी हो, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 4/9 जो एग्जाम्पल हैं इनमें ऊपर वाले नंबर छोटे हैं, जैसे 2 छोटा है 3 बड़ा है, ऐसे ही 4 छोटा है 9 बड़ा है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, यानी प्रॉपर का ही उल्टा कर दिया कि न्यूमरेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर अगर छोटा हो तो उसको हम इम्प्रॉपर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5/3, 9/4, इनमें ऊपर वाली वैल्यूज बड़ी हैं और नीचे वाली छोटी हैं। तो आपको ध्यान रखना है प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाली वैल्यू छोटी होंगी, इम्प्रॉपर में ऊपर वाली वैल्यूज बड़ी होंगी। अब ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इन्हीं का यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, क्लासिफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड होल नंबर्स। हमें कोई नंबर गिवन होगा, कोई फ्रैक्शन गिवन है, उसका पहले तो रेसिप्रोकल बताना है। रेसिप्रोकल का मतलब उसका उल्टा क्या होगा ये बताना है। फिर उसके बाद जो आएगा आंसर उसको ये बताना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन बना है, इम्प्रॉपर बना है या होल नंबर बना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में जैसे हमें गिवन है 3/7,
तो 3/7 का रेसिप्रोकल करेंगे, इसका मतलब इसको उल्टा करके लिख देंगे। उल्टा का मतलब है कि जो 3 ऊपर है उसको नीचे ले आएंगे और जो 7 नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज इक्वल टू 7/3, पलट के लिख दिया बस। अब बताना है कि जो ये 7/3 आया है ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या होल नंबर। तो 7 बड़ा है, 3 छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए लिख देंगे 7/3 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट में गिवन है 5/8। अब इसका भी हमें रेसिप्रोकल बताना है, तो वैसे ही रेसिप्रोकल करने के लिए क्या करते हैं, इनको पलट देते हैं। जो 8 नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और जो 5 ऊपर है वो नीचे लिख देंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 इज इक्वल्स टू 8/5, और जो 8/5 अब आंसर आया है उसको हमें बताना है कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो क्योंकि 8 बड़ा है 5 छोटा है तो ये कैसे है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसलिए 8/5 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बहुत ही इजी सम है, बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं कि क्या चीज़ दे रखी है, क्या बताना है, तो बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 9/7। 9/7 का सबसे पहले रेसिप्रोकल बताएंगे, तो लिख देंगे रेसिप्रोकल ऑफ 9/7 इज इक्वल्स टू 7/9। अब 7/9 प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, क्योंकि 7 छोटा और डिनोमिनेटर में 9 है वो बड़ा है, तो इसलिए कैसी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे लिख देंगे 7/9 इज प्रॉपर फ्रैक्शन। ये चीज़ें अच्छे से देख लेना कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होती हैं, तो आप इजीली लिख देंगे कि कौन सी प्रॉपर है और कौन सी इम्प्रॉपर। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 6/5। 6/5 का पहले रेसिप्रोकल बताना है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 6/5 इज इक्वल्स टू 5/6 हो जाएगा। फिर इसी का हमें प्रॉपर या इम्प्रॉपर में क्लासीफाई करना है इसको, तो यहाँ पे 5/6 में 5 छोटा है 6 बड़ा है, जो रेसिप्रोकल बना है उसमें, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, लिख देंगे 5/6 इज प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर उसके बाद देखिए इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट हमें गिवन है 12/7। तो सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल बताएंगे। रेसिप्रोकल ऑफ 12/7 इज इक्वल्स टू 7/12, क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा और नीचे वाला बड़ा आया है रेसिप्रोकल में, तो ये कैसी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 7/12 इज प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसा लिख देंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में गिवन है 1/8। 1/8 का जब रेसिप्रोकल करोगे तो 8 ऊपर और 1 नीचे चला जाएगा, 8/1 बनेगा। वैसे तो हर एक नंबर के बाय में 1 होता है, जो कि हम शो नहीं करते, जैसे 2 लिख दिया सीधा, तो 2 के बाय में 1 होता है जो हम लिखते नहीं हैं। तो ऐसे ही 1/8 का रेसिप्रोकल सीधा 8 लिखेंगे, 8/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 8 क्या है, कंप्लीट नंबर है, तो ना ही वो प्रॉपर फ्रैक्शन है ना ही इम्प्रॉपर है, कौन सा है वो, होल नंबर, तो लिख देंगे 8 इज़ अ होल नंबर। फिर नेक्स्ट पार्ट में गिवन है 1/11। तो 1/11 का भी रेसिप्रोकल जब करोगे तो आ जाएगा 11, और यहाँ पे जब इसको बताओगे कि प्रॉपर इम्प्रॉपर या होल नंबर में से कौन सा है, तो फ्रैक्शन आई ही नहीं, तो सीधा लिख देंगे 11 इज अ होल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 7/3 को डिवाइड करना है 2 से। तो जैसे हम फर्स्ट सम में कर रहे थे वहाँ नंबर को डिवाइड करना था फ्रैक्शन से, यहाँ फ्रैक्शन को डिवाइड करना है नंबर से। तो आपको वही रूल फॉलो करना है जैसे मैंने बताया था। जैसे 7/3 को हमें डिवाइड करना है 2 से, तो 7/3 एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और 2 को हम पलट के लिख देंगे। अब 2 को कैसे पलटेंगे, क्योंकि 2 के डिवाइड में होता है 1, तो यहाँ पे 1/2 बन जाएगा। लिखेंगे सॉल्यूशन में 7/3 एज इट इज़, डिवाइड वाला साइन बन गया मल्टीप्लाई, 2 को हमने पलट के लिखा तो ये बन गया 1/2। 7 1 जा 7 होते हैं, 3 2 जा 6 होते हैं, तो 7/6 ही इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 4/9 डिवाइड बाय 5। तो इसको भी वैसे ही करना है, 4/9 डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई लिख देंगे और जो 5 है इसको हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए 4/9 मल्टीप्लाई बाय 5 का रेसिप्रोकल होता है 1/5, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 जा 4, 9 5 जा 45, 4/45 ही हमारा आंसर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट गिवन है 6/13 डिवाइड बाय 7। यहाँ भी वही करना है, सबसे पहले लिखेंगे 6/13, डिवाइड वाला साइन जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, जो 7 है उसको हम 1/7 पलट के लिख देंगे। 6 1 जा 6 होते हैं, 13 7 जा 91, तो 6/91 ही इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 4 × 1/3 को डिवाइड करना है 3 से। तो यहाँ कुछ अलग नहीं है, सिर्फ मिक्स्ड फ्रैक्शन दी है, पहले उसको चेंज करेंगे फिर हम अपना रूल फॉलो करेंगे। तो यहाँ पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब चेंज किया तो ये बन गया 3 4 जा 12 प्लस 1 करेंगे तो 13/3।
अब 13/3 को हमें डिवाइड करना है 3 से, तो डिवाइड वाले साइन को पहले मल्टीप्लाई में चेंज कर दो और 3 को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दो, यानी 1/3 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 1 जा 13 और 3 3 जा 9, तो 13/9 ही इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 3 × 1/2 को डिवाइड करना है 4 से, तो सेम वैसे ही जैसे फोर्थ पार्ट में किया है, सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज कर लेंगे, फिर अपना रूल फॉलो करवा देंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज और 4 को हम 1/4 लिख सकते हैं। तो ये वाला आप खुद से करेंगे, बिल्कुल ईजी है, इजीली हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप बता भी सकते हो। फिर सिक्स्थ पार्ट है 4 × 3/7 डिवाइड बाय 7, तो ये भी आपको खुद को ही करना है। पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज कर लेना, देन उसके बाद रूल फॉलो, यानी डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और 7 को 1/7 लिख देंगे, जिसकी मल्टीप्लाई हो रही है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमें दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 2/5 डिवाइड बाय 1/2। अभी तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था किसी नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, फिर थर्ड क्वेश्चन में हमने किया है किसी फ्रैक्शन को नंबर से डिवाइड करना है। अब फोर्थ क्वेश्चन में हम कर रहे हैं फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ही डिवाइड करना है। रूल कंसेप्ट सेम ही रहेगा कि जब भी किसी फ्रैक्शन को नंबर से या नंबर को फ्रैक्शन से या फिर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ही डिवाइड करते हैं तो डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई में हो जाएगा और जो डिवाइड के साइन के बाद का जो नंबर है उसको हम पलट के लिख देंगे। जैसे यहाँ पे भी 2/5 डिवाइड बाय 1/2 है, तो यहाँ सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 2/5, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और 1/2 को जब पलटोगे तो 2/1 आएगा, तो बाय वाला 1 हम लिखते हैं नहीं, यानी मल्टीप्लाई में 2 रह गया, 2 2 जा 4 होते हैं, डिवाइड बाय 5 यानी 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 4/9 को डिवाइड करना है 2/3 से, तो फिर से वही रूल, वही सेम कंसेप्ट चलेगा। देखिए सॉल्यूशन में हम कैसे लिखेंगे, 4/9 डिवाइड का साइन जो है वो मल्टीप्लाई में हो गया, 2/3 को हम पलट के लिख देंगे, 3/2 कर देंगे। अब यहाँ जो कैंसिल हो रहे हैं सबसे पहले उनको कैंसिल करना, जैसे जो डिनोमिनेटर में 2 है उससे 4 कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4। ऐसे ही जो न्यूमरेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में 9 है वो भी कैंसिल हो रहे हैं, 3 3 जा 9 करके। तो जब ये सारा कैंसिल करके दिखाओगे आप तो सिर्फ आपके पास 2 न्यूमरेटर में रहेगा और 3 डिनोमिनेटर में, तो वही आंसर बन जाएगा 2/3 आंसर। फिर उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट, 3/7 को हमें डिवाइड करना है 8/7 के साथ, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे 3/7, डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, 8/7 को लिखेंगे 7/8। अब 7 से 7 कैंसिल, बच गया 3/8, तो यही हमारा आंसर है। देन नेक्स्ट हमें दिया गया है 2 × 1/3 डिवाइड करना है 3/5 से, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले चेंज कर लो, तो हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज किया, ये बन गया 7/3, डिवाइड का साइन था मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया, 3/5 को लिखेंगे 5/3। अब कोई नंबर आपस में कैंसिल नहीं हो रहे तो सीधी मल्टीप्लाई करके लिख दो, 7 5 जा 35 और 3 3 जा 9, यानी 35/9 इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद फिफ्थ पार्ट में गिवन है 3 × 1/2 डिवाइड बाय 8/3, तो ये सम आप खुद से ही करेंगे, बहुत बार मैंने आपको बता भी दिया है, आपको ये चीज़ समझ भी आ गई होगी कि करना क्या है। अगर सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है तो उसको चेंज कर लो, फिर उसके बाद सेम कंसेप्ट चलेगा कि डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो और डिवाइड के साइन के बाद का जो नंबर है उसको पलट के लिख दो, जहाँ कैंसिल होंगे वहाँ कैंसिल कर देना, नहीं होंगे तो सीधे उनकी मल्टीप्लाई करके लिख देना। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में है 2/5 को डिवाइड करना है 1 × 1/2 से, तो ये भी आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वही मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना, तो ये आप खुद से ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में गिवन है 3 × 1/5 को डिवाइड करना है 1 × 2/3 से, वही फिर से करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लेना यहाँ पे, तो ये वाला सम आप खुद से करेंगे। थोड़ा हिंट मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ दोनों ही मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो दोनों को ही चेंज करेंगे। पहली जो फ्रैक्शन है वो बन जाएगी 16/5 और दूसरी जो फ्रैक्शन है वो बन जाएगी 5/3। अब जो हम रूल फॉलो करें उसी को करवा देना, 16/5 मल्टीप्लाई 3/5 हो जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 2 × 1/5 को डिवाइड करना है 1 × 1/5 के साथ, तो ये भी आपको खुद को ही करना है, दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले दोनों को इम्प्रॉपर में चेंज करना। इम्प्रॉपर में जब चेंज हो जाएंगी तो इजीली आप रूल को, कंसेप्ट को फॉलो करके कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारी 2.4 एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।